हेलो फ्रेंड। विशेषण की अगर हम बात करते हैं तो मुझे बताइए क्रिया विशेषण दरअसल में होता क्या है? किसकी विशेषता बताता है? क्रिया विशेषण जो है आपका ये किसकी विशेषता बताता है? ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो वर्ब की क्या बताता है आप लोगों को? वर्ब की एडजेक्टिव है यानी कि क्रिया की विशेषता बताता है। तो क्या बोलेंगे क्या किसकी विशेषता है जी? छोटे से शब्द की भैया जी ये हमको बताता है क्रिया की विशेषता। क्रिया की विशेषता ठीक है ठीक है, ये बात तो समझ में आती है जी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाऊं, अशोक धीरे धीरे चलता है, इसमें क्रिया बताइए। इसमें क्रिया बताएंगे सारे साथी। अशोक धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। अशोक कैसे लग रहा है जैसे स्त्रीलिंग हो। अशोक धीरे धीरे चलता है, अशोक धीरे धीरे चलता है। सारे साथी बता दो इसमें क्रिया क्या है? क्रिया बताएंगे तो आप बोलेंगे भैया चल मूल धातु से बनी है ना, अगर मैं प्रत्यय लगा दूं तो क्रिया चलना है। जी सहमत है? हाँ जी भैया हम सहमत है आपकी इस बात से कि चलना क्रिया है। अच्छा क्रिया कैसी हो रही है? क्रिया कैसी है, कैसे चल रहा है, क्रिया कैसे होगी, ये क्रिया विशेषण है यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया की विशेषता बता रहा है कि भैया चलता कैसे है, धीरे धीरे। तो किसकी विशेषता बताई है? क्रिया की विशेषता। तो धीरे धीरे क्या है? ये क्रिया विशेषण है। क्या है जी? क्रिया विशेषण है। एक वाक्य और लिखूंगा साथी, एक वाक्य और लिखूंगा, आराम बताना। वह तेज दौड़ता है। मैंने लिखा वह तेज दौड़ता है, इसमें मुझे बताइए क्रिया विशेषण क्या है? वह तेज दौड़ता है। तो सबसे पहले तो मित्र आप क्रिया को पहचानेंगे कि भैया हमारा आपका क्या बोलोगे? हम बोलेंगे कि जी आपका मूल धातु क्या है यानी क्रिया शब्द क्या है। तो आप बोलेंगे क्रिया शब्द जी दौड़ है। सारे साथी जानेंगे जी भैया दौड़ से क्रिया कौन सी बनेगी? दौड़ मूल धातु से दौड़ना। और कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज क्रिया विशेषण है। तेज क्या है जी भैया? तेज आपका क्रिया विशेषण है। थम्स अप करो, क्रिया विशेषण समझे जो क्रिया की विशेषता बताए। तो तीसरा वाक्य पूछूंगा तो सबका उत्तर आना चाहिए, फिर तो कोई गलती नहीं करेगा। तीसरा वाक्य लिख लो, वह काली है। वह काली है, इसमें बताइए कौन सा क्रिया विशेषण है, कौन सा शब्द है जो क्रिया विशेषण है? वह काली है, ठीक है। या मैं बोल दूं तुमसे काली छोड़िए उसको कोई और रंग दे दीजिए, मान लो वह पीली है, ये मान लो वह पीली है, ठीक है। बताओ जी कौन सा होगा, क्या बोलोगे जी? सारे साथियों ने कहा काली 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 काली। बेटा तुम पगलू हो चुके हो, वह पीली है। ये पीली तो रंग, कल क्या बताया था? रंग जितने भी होते हैं रंग तो विशेषण होते हैं। विशेषण। इस वाक्य में कहीं क्रिया है? यस और नो? इस वाक्य में कहीं पर क्रिया है? वह पीली है, इसमें कोई क्रियापद है? हाँ या ना? इसमें कोई क्रियापद है? हाँ या ना? तो आप बोलोगे भैया जी नहीं। अरे मेरे साथी जब क्रिया ही नहीं है तो क्रिया विशेषण कैसे हो जाएगा भाई? कर रहे हो गलती, नहीं कर रहे हो? जी भैया गलती आज के बाद नहीं करोगे। यानी कि क्रिया विशेषण होने के लिए पहले तो क्रिया होनी चाहिए, फिर क्रिया की जो विशेषता शब्द बताएगा, क्रिया की जो विशेषता बताएगा शब्द, वह क्रिया विशेषण होगा। आपने पीली को क्रिया विशेषण बना दिया, जबकि पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया कि रंग तो विशेषण होते हैं। चौथा वाक्य लेंगे भाई, चौथा वाक्य लेंगे, वह बुद्धिमान पुरुष है। क्या बोलेंगे? वह बुद्धिमान पुरुष है। मुझे बताइए इसमें क्रिया विशेषण है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? तो आप कहेंगे भैया पहले मैं ढूंढ लेता हूं, गलती इस बार नहीं करूंगा। पहले ढूंढू क्रिया है, मैं पूछू बुद्धिमान क्या है आपका, आप कहोगे भैया ये तो विशेषण है, क्रिया है ही नहीं, तो क्रिया विशेषण क्या होगा? भाई क्रिया विशेषण जब होगा जब क्रिया होगी। क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण है। क्रिया की जो विशेषता बताए, बात क्लियर? यहां तक की बात में कोई दिक्कत? छोटी सी बात में क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। अच्छा ठीक है जी, आगे आते हैं। तो प्रश्नों को शुरू करें, बनाएंगे फटाफट से। पहला प्रश्न है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर बनने वाला एडवांस क्वेश्चन, और संभावना किसकी होंगी, ठीक है, संभावना किसकी होंगी। जो दोस्त क्रिया विशेषण को जानते होंगे वो जानते होंगे, एक अध्याय होता है हिंदी भाषा का अव्यय। क्या होता है? अव्यय एक अध्याय होता है। अव्यय के 5 भेद होते हैं आपका, जिसमें से एक होता है आपका क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। एक मैं आपसे पूछूंगा, क्रिया विशेषण एक होता है आपका समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है। एक साथी इसमें होता है तीसरा संबंध बोधक अव्यय। जानते हैं ये नाम? थम्स अप करके बताएं कि भैया जानते हैं संबंध बोधक अव्यय। चौथा होता है इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या? विस्मयादि बोधक अव्यय। ये सब भी मैं आपको कराऊंगा जब अव्यय कराऊंगा, ठीक है। जब मैं आपको अव्यय कराऊंगा तो ये सब भी आपको कराऊंगा। आज सिर्फ हम एक अव्यय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आपका क्या? निपात भी 5वां भेद माना जाता है। तो आप क्या बोलेंगे? आज हम कर रहे हैं क्रिया विशेषण अव्यय को, और एक दिन में इससे करेंगे, क्योंकि इन सबसे कम क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्रश्न किससे? क्रिया विशेषण। तो शुरू करेंगे साथी। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उनको कहते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द है जो क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बता सकता है? बुद्धिमान क्या क्रिया की विशेषता बता सकता है? बुद्धिमान क्या भैया क्रिया विशेषण है? भैया कल बताया था ये तो सिर्फ विशेषण है। बुद्धिमान आदमी जिसके साथ विशेष्य लग जाए वो विशेषण होता है। पहला आदमी, क्या बोलोगे? ये भी भैया जी एक विशेषण है, कल बताया था। कौन सा? ये क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है साथी या नहीं है? जी भैया कल हमने जाना था कि संख्यावाचक का एक भेद होता है, क्रम, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, सब उसमें आता है। मीठा क्या है भैया? ये भी विशेषण है, मीठा आम, मीठा आम। अरे ये तीनों तो विशेषण है, तो भैया क्या बोलेंगे? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज है, तेज। वह तेज दौड़ती है, तेज दौड़ती है। तो कैसा दौड़ती है? तेज दौड़ती है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? देखो क्रिया विशेषण के भेद 3 भी होते हैं और 4 भी होते हैं। तो आपसे पूछेगा ना जब कि कितने भेद होते हैं, अगर पूछे वाक्य में लिख के दे रूप के आधार पर, मैंने प्रश्न रखा है उस सबका जो जो पूछे गए आयोग द्वारा,
ठीक है, सारे प्रश्न है आरओ या आरओ से लेकर के आपका यूपीसीएल का जो होता है, यूपीएससी आपका सीएससी में जो पूछे गए हैं हिंदी के चैप्टर के लेकर के हिंदी और आपका अन्य ग्रेजुएशन लेवल तक की परीक्षाओं का हर एक प्रश्न शामिल है। रूप के आधार पर पूछेगा तो 3 कहेंगे, रूप के आधार पर। लेकिन उसने क्या रूप के आधार पर पूछा 3? आप कहेंगे नहीं, ऐसा प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं जी? 4 होते हैं। कौन कौन से बताएं जरा। एक होगा भैया रीतिवाचक। कौन सा होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। साथ ही नोट करना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। एक होगा आपका और छोटा सा सॉल्यूशन करेंगे। एक होगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एक होगा आपका दोस्त, कौन सा बताओगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। एक भाई मैं भूल गया, वो तुम मुझको बता दो। एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, और चौथा कौन सा होगा दोस्त? भैया जी स्थानवाचक होगा। कौन सा होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या पहचान दोस्त मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, फिर सारी चीजें तुमको चुटकी में लगेंगी। चुटकी कैसे? रीतिवाचक का उत्तर मिलेगा, रीतिवाचक का उत्तर मिलेगा कैसे से। कैसे? क्या बोलोगे? कैसे? वह अचानक से भाग गई। कैसे भाग गई? अचानक से। परिमाणवाचक में पता चलेगा कितने से। गाय थोड़ा सा दूध देती है, ऐसे। या बोले वह थोड़ा सा भागती है। भाई गाय थोड़ा सा दूध देती है, इसमें तो कहीं क्रिया विशेषण ही नहीं है, क्योंकि क्रिया ही नहीं है। है क्रिया? हाँ जी है, तो सही, देना। क्या बोलोगे? परिमाणवाचक विशेषण कितना से। कालवाचक को किससे पता चलेगा? कब से पता चलेगा। कब लगा के देखेंगे भाई, परिमाण माप तोल है भाई, हाँ या ना, तो किससे देखेंगे? कितना से। काल समय है, किससे देखेंगे? कब से। स्थान का कहां से पता चलेगा? कहां से। कहां से? वह अंदर बैठी है। कहां बैठी है? अंदर बैठी है, तो स्थान को बताएगा। ये 4 शब्द याद रख लो भाई, काम आसान है। आंखें बंद करके बोलो परिमाण को किससे बोलेंगे। आंखें बंद करो, कसम है तुम्हें। आंखें बंद करके बोलो परिमाण भैया जी माप तोल है, तो कितने से पता लगाएंगे। काल का पता लगाएंगे कब से। स्थान का पता लगाएंगे कहां से। रीतिवाचक का पता लगाएंगे कैसे से। बात क्लियर? चले आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, बताओ जी। स्थानवाचक होता है, जी हाँ भैया। कहां से पता लगाएंगे? कहां से, अभी बताया। परिमाणवाचक होता है, जी भैया। कितना से पता लगाएंगे? कितना से, जी। जातिवाचक होता है क्या? अरे भैया ये तो संज्ञा का भेद है। किसका? संज्ञा का भेद है, ठीक है। रीतिवाचक होता है, जी हाँ। कैसे से पता लगाएंगे? दोस्त कौन सा नहीं लिख रखा इन्होंने, बताना जरा। तो आप क्या बोलोगे? भैया जी इन्होंने कालवाचक नहीं लिख रखा, जिसका पता हम कैसे लगाएंगे? कब से लगाएंगे, कब से, ठीक है। आगे आ जाओ। यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? यथासंभव दूसरों की मदद करो, तो क्या बोलेंगे भैया? इसमें कहीं स्थान की बात की गई है, कहीं क्या बोलोगे भाई? दूसरों की मदद करो। कहां से पता लगाओगे? क्या दूसरों की मदद? कब? क्या बोलेंगे? इसमें कहीं बताया गया समय, इसमें कहीं कितना बताया गया, कितनी मदद करें। मदद को माप तोलोगे क्या? कितनी, कब, कहां? नहीं जी। कैसे मदद करो? यथासंभव, जब संभव हो सके। जब संभव हो सके, तो कैसे मदद करो? जैसे संभव हो सके। कैसे मदद करो? जैसे संभव हो सके। जैसे संभव हो सके, ऐसे मत कर लेना कितनी मदद करो, ऐसी कोई बात ही नहीं करी उसने। उसने बोला यथासंभव, जैसे हो सके। कैसे? जैसे हो सके। आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? भाई एलिमिनेट करना, नहीं तो गलती कर दोगे, हटाना। आपस में झगड़ा मत करो, क्या करने की बात है? झगड़ा ना करने की बात है। अच्छा जी, तो झगड़े को क्या माप तोल लोगे? क्या समय की बात है? क्या समय की बात है? क्या बोलोगे? क्या कब से पता लगा लेंगे? उत्तर, क्या हम कितने से पता लगा लेंगे? कितना झगड़ा मत करो, कब झगड़ा मत करो। या बोले आपका कहां झगड़ा मत करो, ये है क्या? नहीं जी। कैसे झगड़ा मत करो? आपस में झगड़ा मत करो। कैसे झगड़ा मत करो? आपस में। सारे साथियों का उत्तर भी आता हुआ, बहुत गजब। कैसे झगड़ा मत करो? आपस में झगड़ा मत करो, आपस में। दीप धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे, क्या बोलेंगे? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। अच्छा, दीप धीरे धीरे बुझने लगा, क्या माप तोल लोगे बुझने को भैया? नहीं जी। क्या समय बता रहा है? नहीं जी। कब बता रहा है? कब बुझने लगा? नहीं। क्या ये बता रहा है कहां बुझने लगा? कहां, कहां बुझने लगा? नहीं। कैसे बुझने लगा? धीरे धीरे बुझने लगा, धीरे धीरे बुझने लगा। कैसे बुझने लगा? धीरे धीरे बुझने लगा। सारे साथियों का उत्तर एक। अरे एक बच्चे का नाम तो दिखा दिया करो, किसी मेरे भाई का, बड़े का, छोटे का। क्या बोलेंगे भी? ये उत्तर दिया था चंद खान जी ने। बच्चा उत्तर ऐसे लिखना, मेरे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, ऐसे उत्तर लिखा करो। 8वें का ए, पता नहीं चलता कौन से का उत्तर लिख रहे हो। ए भी लिखते हो ना तो पीछे आगे सब एक जैसे हो जाते हो। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो? आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो? तो स्थान की बात हुई क्या? नहीं भैया। क्या काल की बात हुई, यानी समय की बात हुई? क्या इसमें माप तोल लोगे तुम शर्मिंदा होने को? क्या बोलोगे? अरे कैसे शर्मिंदा हो रहे हो? अरे कैसे मुस्कुरा रहे हो? अरे कैसे रो रहे हो? ऐसे ही तो बोलेंगे भाई। कैसे बोलोगे? कैसे। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, तो ये क्या भाई? कैसे शर्मिंदा हो रहे हो तुम? कैसे परेशान हो रहे हो तुम? तो शर्मिंदा होने वाली बात को ना तो हम कहां शर्मिंदा हो रहे हो, या कब शर्मिंदा हो रहे हो, कितना शर्मिंदा हो रहे हो, माप ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे आओ। वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? अचानक, बताओ जी। कालवाचक है। क्या बोलेंगे? कब बोल पड़ा, क्या ये बता रहा है? ये वह अचानक बोल पड़ा, तो अचानक का मतलब क्या हो गया? रीतिवाचक। कैसे बोल पड़ा जी? अचानक बोल पड़ा। कैसे बोल पड़ा? अरे एक आध उत्तर गलत दे भी दोगे, यानी 9th का बी आ रहा है सबका। वेरी गुड। वह अचानक बोल पड़ा, अचानक। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में
किस प्रकार का क्रिया विशेषण अंशतः प्रतिपूर्ति की है? किसने? अंशतः। तो रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या स्थानवाचक? तो भैया मैं बोलूंगा सरकार ने अंशतः। अंशत किसको बोलते हैं? थोड़ी प्रतिपूर्ति की है, थोड़ी बहुत मदद की है। जानते हो ना अंशतः? अंशतः किसको बोलते हैं? ठीक है, थोड़े को बोलते हैं, थोड़ा, थोड़े से को। अंशतः मतलब थोड़ा सा। तो कितनी पूर्ति की है भैया बताओ, कितनी पूर्ति की है? क्या समय बता रहा है? क्या ये बता रहा कैसे पूर्ति की है? कैसे? क्या बोले? मैं बोले तो आगे आके पूर्ति की है, तो बोलते कैसे? भैया यहाँ तो परिमाण की बात है। कितनी पूर्ति की है? कितनी प्रतिपूर्ति की है? भैया जी कितनी? थोड़ी प्रतिपूर्ति की है, थोड़ी प्रतिपूर्ति की है, थोड़ी। सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी। पूर्णतः यानी कि सरकार ने कैसे? पूरी तरह से माफ कर दिया। क्या बोलेंगे जी? सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण? तो भैया कितना माफ किया? बोलो अंशतः किया। अंशतः बोलोगे, कभी गलत नहीं करना, थोड़ा थोड़ा। और यहां कितना कर दिया भैया? पूर्ण रूप से माफ कर दिया। तो कितना माफी दी है? कितनी माफी दी है? पूर्णतः माफी कर दी। तो पूर्णतः का मतलब परिमाणवाचक आया। क्या उत्तर बी लिख रहे हैं सारे 11 का? वेरी गुड, बहुत शाबाश साथी। तो अंशतः क्या याद रखोगे परीक्षा के लिए? थोड़ा। और पूर्णतः पूरा। क्या होगा? पूर्णतः पूरा। रवि थोड़ी सी मिठाई खाओ। रवि थोड़ी सी मिठाई खाओ। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहा? कह रहा खाओ क्रिया हो गई, थोड़ी सी मिठाई खाओ। तो थोड़ी सी को आप क्या स्थान बताओगे? स्थान तो क्या, कहां कहां? स्थान बता रहा है क्या? क्या समय बताया भाई? कब खाओ मिठाई या कैसे खाओ मिठाई, ये बताइए। क्या रवि लेट कर मिठाई खाओ? जब तो समझते हम कि लेट कर मिठाई खाओ। कैसे कह रहा? रीतिवाचक है। कैसे खाओ? लेट कर खाओ। लेकिन उसने बोला थोड़ी सी, तो किसको दर्शा रहा? परिमाणवाचक को। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इसमें थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? थोड़ी सी मदद करो भैया, थोड़ी सी। सिर्फ ये बताना, बाकी वाक्य से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या बोलोगे भैया? थोड़ी सी मतलब किसको दर्शा रहा है? कब मदद करो या कितनी मदद करो? थोड़ी सी। थोड़ी सी तो क्या हो गया? परिमाणवाचक हो गया आपका। क्या हो गया? परिमाण। काल किसको बताता? कब मदद करो। तो ये थोड़ी बोलता हूं, वो बोलता मुझे सुबह में मदद करो, तो एक समय बताता, काल बताता, लेकिन समय थोड़ी बता रहा। क्या बता रहा है जी? थोड़ी सी मदद करो। गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण है। स्थान बता रहा क्या? दिन रात क्या स्थान को बताते हैं? दिन रात क्या स्थान को बताते? स्थान बताता है कहां को? किसको? कहां को? भाई बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है। ये अभी बोर्ड हिलता हुआ दिखा तुमको? नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगा अभी जैसा अभी भूकंप आया हो? हिला था अभी बोर्ड या नहीं? रीतिवाचक दिन रात क्या कैसे को बताता है? दिन रात क्या कितने को बताता है? भाई दिन रात समय का बोध कराते हैं। किसका? समय का बोध कराते हैं। और समय का मतलब होता है कब। काल किसको बोलते हैं? काल भी हम समय को ही कहते हैं। तेरा समय आ गया है क्या? तेरा काल बोल रहा है क्या? तेरा काल आ गया है क्या? तो क्या बोलेंगे आपका? भैया ये समय को बरसा रहा है और काल बोधक हो गया दिन रात। उसने बोला मैं परसों को बहुत तेजी से दौड़ के आऊंगी। तो तेजी की बात भी कर दी और कह रही है कि मैं परसों को, तो रेखांकित कर देगा एक को। परसों आने की बात है तो परसों समय है और तेजी क्या है? वो रीतिवाचक है। आगे आ जाओ। वह आज ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है साथी? आज में कौन सा क्रिया विशेषण है? आज बताओ भाई। आज में तो क्या बोलेंगे? परिमाण है क्या? नाप तोल लोगे क्या आज को? क्या भैया समय की बात बता रहा है? जी भैया समय की बात बता रहा है। सारे छात्रों का यार मैं तुमसे कितना कुछ सीखूं, तुम मुझसे पहले इतने उत्तर बताते हो। जगह थोड़ी बता रहा भाई, कहां थोड़ी बता रहा है, कैसे थोड़ी बता रहा है? वो बता रहा आज, यानी समय का बोध करा रहा है, समय का। और समय किसको बताएगा? कब जाने की तैयारी में है? आज, कल, परसों, नरसों, अगले सोमवार, पिछले सोमवार, अगले बुधवार, अगली जनवरी, ये सब समय का बोध कराते हैं, समय का। वह साल भर अनुपस्थित रहा। वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? वह क्या रहा है? अनुपस्थित रहा है। क्या कालवाचक है? जी भैया पहला ही विकल्प सही है। कैसे अनुपस्थित रहा? साल भर अनुपस्थित रहा है। साल भर क्या बोलोगे? साल भर। तो साल किसका बता रहा? क्या समय का। वह महीनों तक ऑफिस में नहीं आई। वह घंटों तक पढ़ता रहा। वह वर्षों तक तैयारी करता रहा। वह सप्ताह तक भी न लौट के आया। वह अगले माह आएगा। तो ये सब क्या बता रहा है साथी? ये सब भैया जी आपका समय का बोध करा रहे हैं, काल का बोध करा रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है, यानी कालवाचक में नहीं आएगा? कालवाचक में नहीं आएगा तो क्या बोलोगे? कालवाचक किसका बोध कराएगा? कालवाचक कराता है समय का बोध। किसका? समय का बोध कराता है। और पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान होती है कब से। किसे? कब लगा के पहचान कर सकते हैं। तो वर्ष की बात आई यानी कि ये तो समय है। क्या बोलोगे? आज कल की बात आई, ये तो समय है। और अब यहाँ बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे बहुधा का अर्थ, लेकिन भाई ये तो जानते होंगे बाहर भीतर स्थान को कहेंगे। बाहर भीतर तो समय नहीं है। कहां पर है? बाहर बैठी है। कहां पर है? भीतर बैठा है, भीतर बैठा है। तो आप कहेंगे भैया जी बहुधा होता है, बहुधा होता है आपका बार बार। वह बहुधा आया करती है, यानी इसका मतलब होता है वह बार बार आया करती है। क्या बोलेंगे? वह बहुधा जम्मू कश्मीर जाया करती है। इसका मतलब वह प्राय है या बार बार जम्मू कश्मीर जाया करती है। तो बहुधा का मतलब क्या होता है साथी? बार बार होता है, बार बार।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस वाक्य में कभी कभी, देख रहे हो इसको, कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्या बोलेंगे जी? कालवाचक है क्या ये? कैसे आता ख्याल, ये बता रहा है क्या? नहीं जी। क्या मात्रा बता रहा है? क्या मात्रा परिमाण को बता रहा है, कितना ख्याल आता है? क्या जगह बता रहा है, कहां पे जगह बता रहा? नहीं जी भैया, कभी कभी को पूछ रहा। देखो स्थान दिल में पूछ लेता तो स्थान भी कह देते, ख्याल कहां आता है? दिल में आता, दिल में। स्थान की बात ही नहीं करी उसने, तो पूछा कभी कभी आता है, कभी कभार। ये क्या है? ये भैया जी कालवाचक है। क्या होगा? ये मित्र कालवाचक है। क्या है? कालवाचक है। नेक्स्ट है, ईश्वर सर्वव्यापक है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? भगवान जी सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब क्या हुआ? सर्वव्याप्त, सभी जगह व्याप्त है, यानी कि सर्वव्यापक होता है सब जगह है। क्या है जी? सब जगह है भगवान जी। ईश्वर सर्वव्याप्त है, तो क्या बोलोगे? ये काल को बताता है, या बताता है आपका कैसे को, या मात्रा को बताता है, या स्थान को? कहां है? सब जगह है। कहां पर है? सब जगह है। वह बस स्टेशन पर, बस स्टेशन पर बैठी है, तो इसका मतलब क्या है भैया? बस स्टॉप पर बैठी है, तो क्या बता रहा? स्थान बता रहा। कहां बैठी है? बस स्टॉप पर बैठी है। वह सुबह से बैठी है, ये बता रहा है क्या? का समय को बता रहा है। समय को, कब से बैठी है? सुबह से बैठी है। आगे, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? देश भर में कोरोना का प्रकोप, तो कैसे जारी है ये पूछा है उसने। क्या बोलेंगे? क्रिया के होने के प्रकार को बताता है। रीतिवाचक क्या बताता है? होने का प्रकार, होने का प्रकार। नहीं जी। क्या स्थान बता रहा है? जी भैया। कहां पर है कोरोना का प्रकोप जारी? देश भर में, पूरे राज्य में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो क्या बोलोगे? कहां पर कर्फ्यू लगा हुआ? राज्य में। वह अपने घर में, घर में बगीचे में बैठी है, तो कहां? घर में, बगीचे में। ये स्थान का बोध करा रहे हैं। किसका? स्थान का बोध कराते हैं भाई साथी। समय तो नहीं बताया, कहीं पर मात्रा की बात तो नहीं हुई, परिमाण की? जी नहीं भैया। तारे आकाश में चमक रहे हैं। इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आकाश में आया भाई। फ्लो चैप्टर में जिन लोगों को दिक्कत होती थी, आने लगा फ्लो, बनाने लग गए प्रश्न। चैप्टर के खत्म होते होते प्रश्न बनाने का पूर्ण गुण आ जाएगा, कभी गलती नहीं कर, प्रॉमिस्ड। क्या बोलोगे जी? तारे आकाश में चमक रहे हैं, क्या इसमें कहीं पे समय की बात की गई है? तारे चमक रहे हैं। पहले देखो वाक्य में क्या हो रहा है। तारे चमक रहे हैं, कहां चमक रहे हैं जी? आकाश में। तो ये क्या बता रहा भैया? स्थान का बोध नहीं करा रहा, स्थान का बोध नहीं करा रहा जी। सारे साथियों का डी आया। कुछ दोस्त कह रहे हैं सी रीतिवाचक की तो भाई कैसे बताएगा, होने का प्रकार कहीं पूछे। वो बोल देता तारे एकदम से चमक गए, तारे एकदम से चमक गए, तब कहते रीतिवाचक। कैसे चमक गए? एकदम से चमक गए, एकदम से। एक में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, एक में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। क्या बोलोगे भैया? लड़का आदमी के बराबर दौड़ा, तो आप कहोगे क्रिया है, बराबर दौड़ा परिमाण। तो क्रिया विशेषण होने के लिए मैंने क्या बताया? पहले तो क्रिया होनी चाहिए। क्या बोलेंगे? पहले तो क्रिया होनी चाहिए। जी हाँ, क्रिया होनी चाहिए। इसमें कहीं क्रिया है? कैसे पढ़ते हैं? साथ पढ़ते हैं। ये हो गया आपका कैसे। तो कैसे क्या होता है आपका? रीतिवाचक हो गया। अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी। क्या तानी? कुछ पूछ रहा है क्या? क्या भैया यहाँ पर कुछ भी प्रयोग नहीं है, एक आता है, यहाँ क्रिया है, तो एक जाता है, ये रहा क्रिया विशेषण। तो का प्रयोग भी हुआ है, जिसको हम क्रिया विशेषण कह सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। निम्नांकित शब्दों में क्रिया विशेषण कौन सा है? कौन सा है जो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होगा? गलत, अच्छा, धीरे धीरे और बुरा। और बुरा होगा, और बुरा। क्या बोलोगे? बुरा आदमी। भैया ये क्या है? ये तो विशेषण है। बेटा अतिरिक्त बातों में नहीं लगना है, सिर्फ उत्तर देने अच्छे छात्र की तरह, नहीं तो भटकते रहोगे, गलियों में ज्ञान देते रहोगे, होना कुछ है नहीं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो। क्या बोलोगे? अच्छा आदमी, ये क्या है जी? विशेषण है सिर्फ। क्या है? अच्छा आदमी, यानी कि ये भी भैया जी एक विशेषण है साथी। गलत सवाल, गलत जवाब, गलत आदमी, ये भी क्या है? विशेषण है। लेकिन क्रिया विशेषण इतनी देर से कर रहे हो, वह धीरे धीरे बोलती है। कैसे बोलती है? धीरे धीरे बोलती है, धीरे धीरे बोलती है। ठीक है। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? यह एक क्वेश्चन है जो मैंने आपसे कहा, अब सीख लो इसको। रूप के अनुसार शायद पहली बार जानोगे, तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के भैया होंगे। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? एक होता है मूल क्रिया विशेषण, भाई 4 तो आप जानते ही हो। मूल क्रिया विशेषण हो गया, मूल क्रिया विशेषण। एक होगा आपका यौगिक क्रिया विशेषण, ये एकदम से सर्वनाम की तरह है। किसकी तरह? सर्वनाम की तरह। बहुत आसान है, नाम शायद पहली बार पढ़ो तो कठिन लगे, लेकिन नोट करना। और तीसरा होता है इसमें कारण क्रिया विशेषण, या जिसको हम स्थानीय क्रिया विशेषण भी कहते हैं। स्थानीय क्रिया विशेषण भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है। होते क्या है देखो, जैसे मैंने आपको बताया था मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं जी। बोलो 11 होते हैं मूल सर्वनाम, ये बात जानते हो? जी हाँ। फिर मैंने आपको बताया था कि यौगिक सर्वनाम। मैंने कहा मूल सर्वनाम के साथ कुछ छेड़खानी कर दी जाए, तो मूल क्रिया विशेषण कौन से होंगे? क्या बोलोगे आपका? जैसे मैं बोल दूं रीतिवाचक का, अचानक मैंने बोला, जैसे मैंने कह दिया अभी धीरे बोल दिया, धीरे चल रही है, जैसे मैंने तेज बोल दिया, तो जो एक शब्द में लिखे जाए वो मूल क्रिया विशेषण। यौगिक होगा जो
दो शब्दों में लिखे जाते हैं। वह हर दिन भटकती रहती है, वह घर के बाहर भीतर घूमता रहता। कितने शब्द आए? दो शब्द आए। क्या बोलोगे? दो शब्द आए, बाहर भीतर आ गया। और कारण में तो एक कारण बताया जाएगा, वह खाक पढ़ेगा, वह खाक पढ़ेगा, क्रिया की विशेषता बता रहा खाक। वह तो मस्ती में रहता है, वह तो मस्ती में रहता है, वह खाक पढ़ेगा, वह तो मस्ती में रहता है। तो क्या बता दिया? कारण बता दिया, कारण बता दिया, वह खाक पढ़ेगा। और जब दो शब्द रिपीट हो तो आपका यौगिक, और जब एक शब्द हो तो क्या होता है? मूल होता है। आपको क्या याद रखना है? रूप के अनुसार कितने भेद होते हैं भैया जी? तीन होते हैं। कितने होते हैं साथी? तीन होते हैं। तीन, कभी गलती नहीं करनी। क्रिया विशेषण एक भेद है, क्रिया विशेषण एक प्रकार है। किसका प्रकार होता है क्रिया विशेषण? कौन सा चैप्टर पढ़ते हो आप? क्या विशेषण का प्रकार होता है क्रिया विशेषण? या निपात का होता है या वाच्य का होता है? वाच्य तो तीन ही होते, कीर्तनवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। क्रिया विशेषण एक भेद किसका होता है? अव्यय का साथी। किसका? अव्यय। अव्यय के कितने भेद क्लास के शुरू में बताए? अब नहीं बताऊंगा, दोबारा सुन लो। एक तो क्रिया विशेषण अव्यय, एक समुच्चय बोधक अव्यय, एक आपका संबंध बोधक अव्यय, एक विषम्यादि बोधक अव्यय, और पांचवा होता है निपात। पांचवा क्या होता है? निपात होता है। कोई दिक्कत? तो क्या उत्तर आएगा? अव्यय का, अव्यय का। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्रिया विशेषण का प्रयोग जिसमें हो। देखो भाई, यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। वह काली गाय घास चर रही है, ठीक है, और मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। क्या बोलोगे? जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो क्रिया ढूंढ लीजिए पहले तो। यहाँ तो क्रिया है चर रही है, तो कहीं चरने की विशेषता बताइए क्या? तेजी से चर रही है, तो इसमें तो नहीं है। इसमें तो सिर्फ विशेषण का प्रयोग है। गाय कैसी है? काली है, बस विशेषण है। भैया चरने की विशेषता कहीं बताई गई है या गाय की विशेषता बताई गई है? हमको संज्ञा की विशेषता से मतलब नहीं है, हमको तो विशेषता किसकी चाहिए? क्रिया की। किसकी विशेषता चाहिए साथी? क्रिया की। खाया नहीं जाता, खाया की कहीं विशेषता बताई गई है? ये विशेषता तो किसकी बताई गई है? ये तो फल की। तो फल क्या क्रिया है भाई? भैया जी फल तो जातिवाचक संज्ञा होती है। ओहो, ये तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है जी। हमको तो क्या चाहिए? क्रिया की विशेषता, क्रिया की। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्रित हो गए? कहीं क्रिया है इसमें? एकत्रित होना, इसकी कहीं विशेषता बताई गई है? नहीं जी। लोग की विशेषता बता रहा कैसे कैसे, लेकिन लोग क्या क्रिया है? लोग तो संज्ञा शब्द है जी। डी को देखो, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। पढ़ रहे हो कैसे पढ़ रहे हो भाई? पढ़ने की विशेषता बताई है जी जान लगाकर। कैसे पढ़ रहे हो? रीतिवाचक है। हम सब करके बोलो, जबरदस्त प्रश्न का जबरदस्त उत्तर तुमने लगाया, डी होगा। क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द कौन सा रूप है? धड़ाधड़ कुछ नहीं करा, थम्स अप ऐसे कुछ तो ऐसे रोते ऐसे मिलेगी तुम्हें वर्दी। ऊर्जा से मिलेगी भाई, ऊर्जा, एनर्जी का पावर हाउस तुम होने चाहिए पढ़ते समय। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। कैसे बिक रही हैं पुस्तकें? धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो क्या बता रहा है? बिकने की विशेषता बता रहा है, यानी कि क्रिया की विशेषता जो बताए वह क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण भाई होता है। निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? संयुक्त क्रिया विशेषण, मैं जानता हूं आपने नहीं पढ़ा होगा संयुक्त क्रिया विशेषण, लेकिन लॉजिक लगाओ कितने ठीक कर सकते हो। देखो, क्रिया विशेषण तो है, संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ाव, जुड़ाव। अब मैं तुमको पहचान बता दूं, संयुक्त क्रिया विशेषण दरअसल में होता क्या है? तो क्या बोलोगे? जिसमें क्या होगा? दो क्रिया विशेषण जुड़े हों। दो क्रिया विशेषण लिख लेना भाई साहब प्लीज। दो क्रिया विशेषण जुड़े हो जो लगभग एक रूप के होते हैं। जो लगभग एक रूप के होते हैं। किसके होते हैं? एक रूप के होते हैं। तो एक जैसे होने चाहिए, तो यानी कि बाकी तीन विकल्प एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। प्रयास करें थोड़ा सा सीखने का। प्रतिपल, प्रतिपल का मतलब क्या होता? पल पल। प्रतिपल मतलब पल पल कह सकता हूं, या मैं इसको हर पल कह सकता हूं। हर पल कह सकता हूं, हाँ या ना, हाँ या ना। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? कितना आ गया आपका? पल पल हर पल, पल पल हर पल। तो बोल सकता हूं या नहीं? हाँ हाँ बोलो भाई। मैं तुमसे बोलूं प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का मतलब क्या होगा? वह प्रतिवर्ष गांव आता है। क्या बोलोगे इसको? तो हर वर्ष इसको मैं कह सकता हूं या नहीं कह सकता? या वर्ष वर्ष कह सकता हूं या नहीं? यही अर्थ होता है भैया इसका, यही इसका अर्थ होता है जी भैया। बोल सकते हैं, जैसे मैं तुमसे बोलूं पल दिल के पास तुम रहती हो, तो क्या बोलते हो भैया इसको? कुछ ना कुछ एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। सांझ सवेरे समय का बोध करा रहे हैं, दोनों दोनों समय का बोध करा रहे हैं, लेकिन वहां और पर का कोई मतलब नहीं है। तो ये संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। संयुक्त क्रिया विशेषण में तो एक जैसे आएंगे। मित्र कभी गलती मत कर। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक क्रिया विशेषण है? यौगिक क्रिया विशेषण भाई आप लोगों की तरफ से एक सही उत्तर चाहूंगा कि जो तुमको सिखाने का प्रयास किया वो तुम सीखे होगे, और अभी एकदम 100% सही उत्तर सारे साथी देंगे। बोलेंगे भाई यौगिक मतलब संयुक्त को ही बोलेंगे, योग होके बना है। यौगिक बोलो या संयुक्त बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। तो आज के बाद आप संयुक्त क्रिया विशेषण का कोई भी प्रश्न गलत नहीं करोगे।
बोलो जी, तो क्या बोलेंगे? प्रतिपल पल पल हो गया, शब्द पुनरावृत हो रहे हैं, कुछ ना कुछ एक जैसे शब्द, छटपट एक जैसे शब्द, छटपट एक जैसे शब्द है या नहीं है? एक जैसे शब्द। आप बोलेंगे जी हाँ। यहां तक, क्या बोलोगे? यहां तक जो है आपका ये संयुक्त क्रिया विशेषण है, दोनों का कोई लेना देना नहीं, एक जैसे शब्द नहीं है। एक जैसे शब्द अगर साथी होंगे तो उनको हम बोलेंगे आपका यौगिक। ये पल पल, प्रतिपल, हर पल एक बात है, कुछ कुछ, छटपट, छुटपट, ठीक है। आगे क्या बोलेंगे जी? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताना। परिमाणवाचक किसकी बताएगी? मापतोल और कितना को बताता। किसको? कितना का बोध कराएगा, कितना का। तो बताना जरा। वह अब भली भांति नाच लेता। कैसे नाच लेता? भली भांति। ये तो हो गया रीतिवाचक। कैसे नाच लेता? अच्छा खासा नाच लेता भाई। वह अंदर बैठा है, क्रिया कहाँ है? बैठा। कहाँ बैठा है? अंदर। ये स्थान का बोध कराया या नहीं? जी भैया जी, ये स्थान का बोध कराता है। वह अभी अभी गया है। कब गया है? अभी अभी। क्या ये काल का बोध नहीं कर रहा? समय का बोध नहीं हुआ भाई? समय नहीं बता रहा कब गया? अभी अभी गया है, अभी अभी। वह बहुत थक गया है। कितना थक गया है भाई? कितना थक गया है? कम थका कि ज्यादा? बहुत थक गया है जी, बहुत थक गया है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। क्रिया विशेषण पदबंध बताओ बच्चों, ध्यान से समझना, एक नोट बना लो। क्रिया विशेषण पदबंध, छोटी सी बातें बताऊंगा, आज के बाद गलत नहीं करोगे। क्रिया विशेषण पदबंध, छोटी सी बात लिखना, उत्तर आप ही देंगे, ठीक है। मैं आपसे एक वाक्य लिख के बताता हूं, वाक्य में बता रहा हूं, क्या बोलोगे? विद्यार्थी बगल वाले कमरे में पढ़ रहे हैं। मैंने बोला विद्यार्थी बगल वाले कमरे में पढ़ रहे हैं। कमरे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। विद्यार्थी बगल वाले कमरे में पढ़ रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, कमेंट मत करो प्लीज, यहाँ सीखें एक बार। मैंने बोला कि इस वाक्य में बात किसके बारे में चल रही है, मुझे बताओ क्या बात चल रही है? तो आप कहोगे भैया क्या ये बात इसमें नहीं चल रही कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? ये छोड़ दीजिए, कहां पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो तो क्रिया विशेषण की बात हो गई। कहां, कितना, कैसे, बस मुझे बताइए क्या ये बात चल रही है कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, हाँ या नहीं? एक छोटी सी बात बताओ, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यस और नो, क्या यही बात चल रही है? आप कहेंगे जी भैया यही बात चल रही है। कहां पढ़ रहे हैं? बगल वाले कमरे में। ये क्या है? स्थान का बोध करा रहा है, ये क्रिया विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण। अभी भी कम बात समझ में आई। दूसरी बात समझो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। समझा के मानूंगा भाई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। मुझे बताओ इस वाक्य में किसके बारे में बात चल रही है? इस वाक्य में किसके बारे में बात चल रही है? क्या बोलोगे साथी? भैया बात चल रही है, क्या मैं आपसे पूछूं क्या ये बात चल रही है भारत एक है? भारत एक है, क्या ये बात चल रही है? यस और नो? जी भैया यस। तो भारत एक है, कहां से कहां तक? ये स्थान बता रहा। स्थान क्या बोलोगे? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। क्या बोलोगे? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तीसरा वाक्य सुनो, तीसरा, आगरा से अलीगढ़ तक एक लंबा मार्ग है। आगरा से अलीगढ़ तक एक लंबा मार्ग है। क्या बोला मैंने? आगरा से अलीगढ़ तक एक लंबा मार्ग है। अब आप बताओगे बच्चों किसके बारे में बात चल रही है? भाई बताओ प्लीज, किसके बारे में बात चल रही है? ऐसा कोई मत लिखो जी 29 देख लो, 26 देख लो, 23 देख लो, फिर से देख लो। बेटा तुम्हें देखना, मुझे नहीं देखना। ये बताओ, तुम इस पे फोकस करो जो मैं पूछ रहा हूँ, बाकी बातें छोड़ो। आगरा से अलीगढ़ तक एक लंबा मार्ग है। बोलो भाई फटाफट से। आगरा से अलीगढ़ तक एक लंबा मार्ग है। क्या बात है इसमें? मैं देख लेता हूँ एक बार। अब पगलू ठीक है, क्यों लिख रहे हो 29 देख लिया, 29 दिखाने के बाद भी नहीं हुआ तुमसे, है पगलू? क्या बोलोगे जी? आगरा से अलीगढ़ तक एक लंबा मार्ग, किसकी बात चल रही है जी? एक लंबे मार्ग की बात चल रही है या नहीं? अब ऐसे थोड़ी बोलोगे जी मार्ग की बात चल रही है, मार्ग तो कैसा लंबा, तो उसी की तो बात चल रही है। एक लंबे मार्ग की बात चल रही है, तो आप क्या बोलोगे? आगरा से अलीगढ़ तक। कहां तक है स्थिति, कहां है? आगरा से अलीगढ़ तक। चौथा वाक्य आ जाओ। खिलाड़ी मैदान में गए हैं। किसकी बात चल रही है भाई बताओ? सारे साथी उत्तर देंगे भाई। क्या बोलोगे? खिलाड़ी मैदान में गए हैं। खिलाड़ी मैदान में गए हैं, सारे बताओ भाई। क्या बोलोगे? खिलाड़ी मैदान में गए हैं। तो क्या कह देंगे भैया जी? बोल देना फटाफट से, क्या कहेंगे? अरे किसकी बात? खिलाड़ी की बात चल रही है, सारे बच्चे कह रहे, कुछ बुद्धू अब भी कह रहे मैदान। अब उत्तर बता दो, इसमें पदबंध क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध क्या होगा? कहां गए खिलाड़ी? मैदान में। ये जो मार्क करे ना मैंने, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। प्रश्न पे आ जाओ वापस। इस मकान की छत के ऊपर पूरा गांव दिखता है, किसकी बात चल रही है? क्या गांव दिखने की बात चल रही है? पूरा गांव दिखता है, यही बात हो रही है क्रिया में। कहां से दिखता है भाई गांव? कहां से दिखता है? इस मकान की छत के ऊपर से। इस मकान के छत के ऊपर से। क्या बोलोगे? इस मकान के छत के ऊपर से दिखता है, ठीक है। आगे आ जाओ। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, किसकी बात चल रही है जरा बताओ?
किसकी बात चल रही है भाई? सारे साथी बताएंगे। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। किसकी बात चल रही है? गांव की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? मेरे गांव की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? मेरे गांव की बात चल रही है। और उस गांव कहाँ है? उस पहाड़ी के पीछे। बेटा थम्स अप करके बता दो, थोड़ी सी बात भेजे में आई या नहीं आई। समझ जाओगे किसके बारे में बात चल रही है और क्या बता रहा, उसकी स्थिति बताएगा हमेशा। वही क्रिया विशेषण पदबंध होगा कि कहाँ है, आप कह देंगे यहाँ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आ जाओ। निम्नांकित वाक्यों में रीतिवाचक क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या बताएगा भाई? सबके थम्स अप चाहता हूं, जरूर बता देना। और जिसके ना आए इस वीडियो को यही कम से कम 4 बार देखना, तब समझ में आएगा, अगर अब भी नहीं आया। और दुनिया में इससे आसान तरीका कहीं मिलेगा भी नहीं। तमाम यूट्यूब खोजो, पुस्तकें खोजो, नहीं मिले। प्रॉमिस टू यू। आगे आओ। रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या होगा? क्रिया कैसे हुई? मैं कल नहीं जाऊंगा। कल क्या है? ये समय का बोध करा रहा। कालवाचक है। ये फूल सुंदर है, इसमें कहीं क्रिया है? यस और नो? कहीं क्रिया है? बोलो। नहीं भैया जी क्रिया ही नहीं है, तो क्रिया विशेषण क्या होगा? ये तो बस विशेषण है। फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। कैसे पहुंचा भाई? घर रोते रोते। यही क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। आज शाम, ये कालवाचक है। ये कालवाचक है साथी। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के अनुसार तो क्रिया विशेषण रूप के आधार पर मैंने आपको बताया कितने प्रकार के साथी? 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर कहे तो आप कहेंगे 4। कितने? 4 कहेंगे। 4 कौन कौन से होंगे आपका? इतनी देर से बोल रहे हैं भाई। काल है, काल है समय का बोध कराएगा। मात्रा परिमाण का बोध कराएगी। रीतिवाचक आपका क्रिया के होने के प्रकार को बताएगा। चौथा आप बता दो भाई, चौथा आप बता दो। क्या बोलोगे जी? स्थानवाचक होगा भाई साहब। होगा भैया जी या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? जी भैया होगा। अगले पे आ जाओ। माता जी ऊपर सो रही हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में सबसे ज्यादा एग्जाम के लिए ठप्पा लगा के लिख लो। इसके अतिरिक्त यूपी कांस्टेबल में प्रश्न नहीं आएगा। इन चारों की स्थिति पूछेगा, इन चारों की स्थिति पूछेगा। क्या बोलेंगे? माता अंजलि, माता जी ऊपर सो रही हैं। माता जी ऊपर सो रही हैं। क्या बोलोगे? कालवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। माता जी ऊपर सो रही हैं। कहां पर? ऊपर। स्थान बता रहा भाई, जगह को बता रहा है। जगह को बता रहा है, यानी सारे छात्रों का उत्तर आता हुआ सी 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 सी। वेरी गुड, बहुत गजब, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे जी? बहुत गजब, बहुत शानदार आपने लिख दिया। क्या बोलेंगे भैया? आगे आएंगे। अरे सॉरी, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भैया, यहाँ देखो वापस एक बच्चे ने लिखा है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ मैंने गलत मार्क कर दिया है। इसको देखो 31वें को, यहाँ हमने गलत मार्क कर दिया। कुछ छात्र लिख रहे हैं मैं गलत मार्क करके गया हूँ। किसकी बात चल रही थी? पूरा गांव दिखता। कहाँ से? मैंने गलत मार्क कर दिया भाई। इस मकान की छत के ऊपर। क्या बोलोगे? ऊपर से पूरा गांव दिखता है। कहाँ से दिखता है? इस मकान की छत के ऊपर से। 31 का भाई साहब ए होगा। ये बताया था हमको सिरधाना केशव गुर्जर। मेरे भाई बहुत शाबाश। सॉरी, मेरी गलती है मित्र। 31वें का एकदम ठीक आपने बताया। मेरी गलती है भाई साहब, मैंने गलत टिक किया उसको। ठीक है, जो मैं सिखा रहा था वही उसका उत्तर होना था। निम्न में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? आज तेज बारिश होगी। आज तेज बारिश होगी। बारिश कैसी होगी? तेज होगी। ये क्रिया विशेषण है क्या? क्रिया की विशेषता बता रहा है बारिश के होने को। अच्छा, अब उठ भी जाओ, क्या ये क्रिया की विशेषता बता रहा है? क्या बोलोगे? तुम्हें कम बोलना चाहिए, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है या नहीं? जी हाँ। कैसे बोलना चाहिए? कम। ये हो गया आपका परिमाणवाचक। कितना बोलना चाहिए? कम बोलना चाहिए। वह धीरे धीरे चलता। कैसे चलता है? ये भैया रीतिवाचक हो गया। क्या हो गया? रीतिवाचक हो गया। क्या हो जाएगा जी? रीतिवाचक हो जाएगा। अब उठ भी जाओ, अब उठ भी जाओ, तो इसमें क्या बोलोगे भैया? कहीं भी बात नहीं हुई, कहीं भी बात नहीं हुई है क्रिया विशेषण की। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। क्या बोलोगे? निम्नलिखित रेखांकित शब्दों में से कालवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य पहचानिए। भाई बहुत आसान है, होमवर्क दूंगा मैं इसको तुम्हें। सारे साथियों से कुछ सिखाने की कोशिश की, अगर सिखा पाया तो इस प्रश्न का उत्तर आप सबसे चाहता हूं जो दे पाएंगे। जो भाई वीडियो को बाद में देखें, आंसर लिखना मत भूलना। ओवरऑल आपका स्कोर क्या रहा, कितने क्वेश्चन आप बना पाए, ये तय करेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पर चल रही है। और आपकी उस तैयारी को प्रश्नों